अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। रमज़ान की स्पेशल रेसिपी है। एक बार आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में ऑयल दे दिया, इसमें मैंने प्याज और टमाटर डाल दिए। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैंने जो है डो भी गूँध के रख दी थी ताकि हमारी डो भी ठहर जाए, और बिल्कुल वही स्टेप किए हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ डो का तरीका शेयर कर दिया था। इसके बाद अब फिलिंग तैयार कर रहे हैं, तो प्याज, टमाटर और इसके बाद आप लोगों ने इसमें बॉईल किए हुए आलू ऐड कर देने हैं जिनको मैश कर देना है। इसके बाद इसमें आप लोगों ने चिकन की ग्रेवी ऐड कर देनी है। ठीक है, मैंने मुख्तलिफ तरह की ग्रेवी बनाकर स्टोर करके रखी हुई है, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं निकाल लेती हूँ ऐसे। तो ये चिकन की ग्रेवी है, ये मैंने इसमें ऐड कर दी। इसके बाद इसमें आप लोगों ने हरा धनिया ऐड कर देना है, खूब सारा हरा धनिया आप लोगों ने इसमें ऐड करना है। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं और फॉलो करते जाएं, इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसकी बहुत अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर रही हूँ। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। ठीक है, कुछ ज़्यादा पाउडर मसाले आप लोगों को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें सोया सॉस ऐड कर देना है। इसके अलावा इसमें काली मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। इसके अलावा कोई और आप लोगों को पाउडर मसाले ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतने ही काफ़ी होते हैं। बस आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग कर देनी है बहुत अच्छे तरीके से और इसको अच्छे तरीके से खुश्क कर देना है। ठीक है, इसमें आप लोग देखें जब ये अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए तो आप लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है। ये देखें माशाल्लाह से मसाला हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको ठंडा कर देंगे। दूसरी तरफ हम डो से पेड़े तैयार कर देंगे। ठीक है, आप लोगों ने ये डो दे देनी है जिसको मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले गूंद कर रख दिया था। एक आप लोगों ने ऐसे पेड़ा दे देना है और इस साइज़ का पेड़ा लें और थोड़ा सा आप लोगों ने खुश्की डालकर इसको अच्छे तरीके से बेल देना है। ठीक है, बेलना आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से है, इतना आप लोगों ने बारीक बेलना है कि ये जो हमारी रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो। तो इतने छोटे पेड़े से मैंने माशाल्लाह इतनी बड़ी रोटी तैयार कर दी। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो आप लोगों ने इसकी कटिंग ऐसे कर देनी है। ये बहुत ही अमेजिंग स्नैक्स बनते हैं रमज़ान के लिए। इफ्तार में आप लोग इन स्नैक्स को बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोगों ने ऐसे हल्के हाथों से इनकी कटिंग करते जाना है जैसे कि मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, और बहुत ही आसानी से इसकी कटिंग हो जाएगी। इसमें आप लोगों को कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है, तो माशाल्लाह से मैंने इसकी कटिंग कर दी। बाकी भी हम लोग ऐसे ही बेल देंगे। जो एक्स्ट्रा आटा है इसको आप लोगों ने दूसरे पेड़े के साथ मिक्स करके बेल देना है। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इसको कितना बारीक बेल रही हूँ और कितने बारीक से हमारी ये कटिंग हुई है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अमेजिंग तरीके से दूसरे पेड़े को भी मैंने बेल दिया और इसकी भी हम लोग ऐसे ही कटिंग कर देंगे। बस आप लोगों ने ये याद रखना है कि इसको बिल्कुल बारीक बेलना है अगर आप लोग क्रिस्पी स्नैक्स चाहते हैं तो। ठीक है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी स्नैक्स पसंद होते हैं, तो ये रेसिपी स्पेशल उनके लिए है। रमज़ान के लिहाज से बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। एक बार जब आप लोग बनाएंगे तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ आप लोगों को रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ठीक है, तमाम की मैंने ऐसे कटिंग कर दी। अब जो हम लोगों ने फिलिंग तैयार की थी आप लोगों ने इसके ऐसे भरना है। इसके बाद इसको ऐसे पहले आप लोगों ने जोड़ देना है जैसे कि मैं इसको जोड़ रही हूँ ताकि मसाला ना निकल सके। ऐसे जोड़ने के बाद आप लोगों ने एक टॉफ़ी सी शेप तैयार कर देनी है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप लोगों की ये शेप तैयार हो जाएगी। तो आप लोगों ने इस तरीके से इसकी शेप को तैयार करते जाना है। एक टॉफ़ी की शेप तैयार करेंगे जो देखने में भी बहुत अच्छी लगेगी और हमारे अमेजिंग से स्नैक्स भी तैयार हो जाएंगे। ऐसे आप लोगों ने एक और मैं आप लोगों के सामने दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो और कोई भी इसमें मुश्किल ना हो। ऐसे आप लोगों ने किनारों से पकड़ना है और सबसे पहले इसको बहुत अच्छी तरीके से जोड़ने के बाद ऐसे आप लोगों ने इसको दोनों तरफ से ऐसे मोड़ देना है जैसे कि टॉफ़ी का रैपर होता है। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने इसको बनाना है। तमाम मैं आप लोगों के सामने इस वजह से बना रही हूँ ताकि आप लोगों को बनाने में आसानी हो और कोई मुश्किल ना हो। रमज़ान के लिहाज से तो ये बहुत ही स्पेशल होने वाली है रेसिपी। तो
एक बार आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसको अच्छे तरीके से मोड़ रही हूँ। तो तमाम को तैयार करने के बाद इसको एक प्लेट में रख देंगे। तमाम को मैंने तैयार कर लिया और इसको एक प्लेट में रख देंगे, ठीक है। तो इसको प्लेट में रखने के बाद अब हम चलेंगे फ्राई की तरफ। फ्राई के लिए मैंने सबसे पहले ऑयल को गरम कर दिया। ऑयल का गरम होना बहुत ज़रूरी है और इसमें आप लोगों ने डालते जाना है। एक साइड पे कलर आने देंगे, उसके बाद इसकी साइड को चेंज करेंगे। बहुत ही खूबसूरत आप लोगों ने इसके ऊपर कलर आने देना है। डार्क कलर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, बस लाइट सा कलर हो, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इस तरीके से ये कलर होना चाहिए। अब आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज करते जाना है और 2-2 मिनट एक साइड को पकाते जाना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे मैं इसको पका रही हूँ, तो दोनों तरफ से एक ही कलर आ चुका है। माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग तरीके से मैंने इसको निकाल दिया। आप लोग देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग इसकी लुक है, देखने वालों का भी दिल खुश हो जाएगा। रमज़ान में अगर आप लोग ये बनाएंगे तो सब लोग इंजॉय करेंगे। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। फाइनल लुक आ चुकी है। रमज़ान स्पेशल स्नैक्स हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं एक अमेजिंग तरीके से। आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और मैंने इसको टॉफ़ी की शेप दी है। आप लोग कोई भी शेप दे सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये तैयार होती हैं। मैं एक बार आप लोगों को खोल के भी दिखाती हूँ कितनी अमेजिंग तरीके से ये हमारे अंदर तक पक चुकी हैं, ठीक है। ये देखें, ये देखिए माशाल्लाह से। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।